गणेशाय नमः, श्री सरस्वतीये नमः, श्री वासुदेवाय नमः। हे सच्चिदानंदा निर्विकारा निरामया परम पुरुषा तुम्हें नमस्कार हमारा। हे अद्या ओंकारेश्वरा शंभु ज्ञान मार्गा प्रदीपा तुम्हें नमस्कार हमारा। आज हम इसी वीडियो में वेद मंथन गाथा इस ग्रंथ से 32वां मंथन दिया गया है, उसी मंथन का विवरण हम देने वाले हैं। इसी मंथन अथवा विवरण में मेरे से कुछ भी चूक भूल होने पर मुझे वीडियो देखने वाले सभी क्षमा कीजिए। सभी को मेरा प्रणाम। अगर से जिसको भी ये मंथन होना है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने वाला हूँ और इसी में कुछ भी चूक भूल होने पर मुझे कमेंट कीजिए। मैं उसी कमेंट का उत्तर वीडियो के साथ देने का प्रयत्न करूंगा और उत्तर देने के लिए तत्पर तैयार रहूंगा। सभी को प्रणाम, नमस्कार। मंथन ऐसा है, स्वधर्माचरण से देवता संतुष्ट है, इच्छित फल हमें देते हैं। वसंत ऋतु के आंगन में जैसे वन शोभा वास करते, वैसे ही महासिद्धि हमेशा तुम्हारे अधने में ही रहते। स्वधर्म के आचरण ही मानव का सच्चा यज्ञ होता है, ऐसे ब्रह्मा ने कहा है। तुम्हें कामधेनु जैसे फलद्रूप होते हैं, भक्त भगवत कहते हैं। वेद मंथन गाथा पठन से तुम ऐश्वर्यायुक्त बनकर तुम्हारी इच्छा बचकर नहीं रहेगी। इसी मंथन का विवरण मैं आगे देने जा रहा हूँ। इसी वेद मंथन गाथा के 32वें मंथन में भक्त भगवत स्वधर्म और स्वधर्म आचरण के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ये विवरण श्रीमद् भगवत गीता से ही आधार से दिया गया है। इस मंथन में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ब्रह्मदेव ने जब ये सृष्टि को निर्माण किया है, ब्रह्मदेव ने जब भी इस सृष्टि को निर्माण किया, तब प्राणी और मिथ्याचरण के धर्म है दोनों ही बराबर निर्माण किया था। जैसा कि सृष्टि ब्रह्मा ने जब भी निर्माण किया, तब प्राणी और मिथ्या आचरण के धर्म ये दोनों ही बराबर निर्माण किया। वो गहन होने से प्राणियों को समझ में नहीं है। स्वधर्म के आचरण ही बहुत बड़ा यज्ञ होता है, ऐसे ब्रह्मदेव कहते हैं। हमारे स्वधर्म
का पालन करना, धर्म की रक्षा करना, हम स्वयं सत्य आचरण से चलना, सत्य ही बोलना, सत्य ही चलना, हमारे आचरण में सारे जीवन में सत्य ही रहना। ऐसे करने से स्वधर्म के आचरण ही हम जो भी करते हैं वो ही बड़ा, बहुत बड़ा यज्ञ होता है, ऐसे ब्रह्म देव ने कहा है। स्वधर्म ही तुमको कामधेनु के समान फलद्रुप्त होगा। तुम्हारे स्वधर्म आचरण से ही सब देवता है संतुष्ट होते हैं। हमारे स्वधर्म के आचरण से ही सभी देवता संतुष्ट होते हैं। जैसे कि तुमको इच्छित फल देंगे। वसंत ऋतु के आंगन में जब भी वसंत ऋतु आता है तब वसंत ऋतु के आंगन में जैसे वन शोभा वास करते हैं। जब वसंत ऋतु में जैसे कि वन में हरियाली आते हैं, वन शोभा वास करते हैं, वैसे ही स्वधर्म आचरण से क्या होता है? स्वधर्म के आचरण से महासिद्धि हमेशा तुम्हारे आचरण करने वाले यानी तुम्हारे आचरण करने वाले के आज्ञा में हमेशा रहती है। तुम ऐसे स्वधर्म आचरण करने वाले तुम ऐश्वर्य युक्त होकर तुम्हारी कौन सी ही इच्छा बचकर नहीं रहेगी, ऐसे तुम होंगे। इस आचरण के उलट वर्तमान से चलने वाले पर महासंकट आएंगे। इस आचरण के उलट वर्तमान से चलने वाले मानव पर महासंकट आएंगे और उनके पास होने वाले सब ऐश्वर्य ही नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो भी अधर्मी मानव की स्थिति कैसी होती है उसके बारे में देखो। जैसे कि आयुष्य समाप्त हुए जैसे कि आयुष्य समाप्त हुए शरीर में आत्मवास करता नहीं, अथवा दरिद्रियों के घर में, व्यासनी मानवों के घर में। भगवान कहते हैं अधर्मी मानवों की स्थिति कैसी होती है उसी के बारे में देखो। जैसे कि आयुष्य समाप्त हुए शरीर में आत्मा वास करती नहीं, अथवा या दरिद्र के घर में या व्यासनी मानवों के घर में लक्ष्मी वास करती नहीं, उसी का ही ये प्रमाण होता है कि इसी आचरण स्वधर्म आचरण के उलट वर्तमान करने वाले पुरुषों पर महासंकट आता है और सब ऐश्वर्य ही उनका नष्ट हो जाता है। इसके साथ हम इस 32 नंबर का मंथन को समाप्त करने वाले हैं। जय श्रील पाद प्रभु चैतन्य महाप्रभु भगवान की जय।